बेटा एक क्लास 10 का क्वेश्चन देखोगे, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। ए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आता है ना। हम लोग डिस्कशन किए थे बेटा 9.1 एक्सरसाइज का ही, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 किए और क्वेश्चन नंबर 4 किए। ठीक है, एक बच्चा आज हमसे डिमांड किया क्वेश्चन नंबर 12 भी बताइए सर। समझोगे क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा? समझो बच्चा। कहता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। क्लियर है? फाइंड द हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। समझो बात को। एक फिगर बनाने का कोशिश किया बेटा, ऐसे ऐसे बनाएगा तुम भी। क्या है समझो, ये जो है छोटा वाला वो क्या है भैया? क्या है? बिल्डिंग। बताओ, होगा ना छोटा वाला बिल्डिंग? क्यों भैया, क्यों छोटा वाला बिल्डिंग होता है? क्योंकि बिल्डिंग छोटा ही होता है टावर के सामने, है ना। और ये हम लोग का केबल टावर, ये हम लोग का टावर आ रहा समझ, ये है टावर। अब कहता है बेटा कि टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का ये जो टॉप तो ये हुआ बेटा। अब यहां से कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, तो केबल टावर का टॉप तो ये वाला हो गया। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है बेटा, मतलब बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बताए थे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना रहा है बेटा? 60 डिग्री का यहां पे बोल रहा है। ये हम लोग का 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर बात है? अब कहता है कि यहीं से बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट को देख रहा है, मतलब कि ऊपर से नीचे के तरफ देख रहा है बेटा। तो कैसा एंगल बनता था? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहता है। यहां देखो, एंड द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब कहता है कि यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां 45 डिग्री। किधर बनेगा डिप्रेशन? इधर बनता है बेटा, ध्यान दोगे, ई 45 डिग्री। क्लियर है? आ रहा समझ? नाम रखो इसका, ए बी सी डी ई। अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, पी क्यू आर एस टी एम एन ओ पी क्यू, जो भी मन है ना। समझो बात को। हम लोग को इस टावर का हाइट फाइंड करना है, इस टावर का मतलब एडी हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? गिवन में जो जो है वो सारा कुछ लिखेगा, है ना। समझो बात को। कैसे लिखेगा? कैसे लिखेगा? लेट, आ रहा समझ ना, लेट लेट एडी इज अ टावर, एडी इज अ टावर and B is a building, B is a building which is कितना? Which is 7 मीटर हाई, है ना, हाई। फिर लिखेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर इज एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री डैश 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 करके, मतलब जो जो दिया हुआ है बेटा वो सारा लिख लेगा गिवन में, है ना, लेट करके लिखेगा। ठीक है, लिख तो लेगा, पता है, लिख लेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना, बनाएंगे कैसे इसको। ठीक है, चलो करते हैं बेटा। पहले फिगर में आओ, ध्यान से देखोगे बेटा तो क्या दिख रहा है? बी ई डी सी कैसा दिख रहा है भैया? कैसा? रेक्टेंगल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल ही बोलेंगे, भले तुम लोग को स्क्वायर दिखे। बात को समझो, लेकिन रेक्टेंगल ही बोलेंगे क्योंकि इसका तो पता ही नहीं है वैल्यू। ठीक है, लेकिन स्क्वायर ही बन जाता है। समझो बात को। अब समझो बेटा, यदि मान लो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी मानो, तो क्या होगा? अपोजिट साइड क्या होता है बताओ इसका? अपोजिट साइड क्या होता है बेटा? इक्वल और पैरेलल होता है, पढ़ा था। अब क्या है कि इफ BC इज पैरेलल टू ED, यहां है, यहां देखोगे BECD, BCDE इज BCD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर क्या होगा बेटा बताओ? BC इज पैरेलल टू ED होगा, BC इज पैरेलल टू ED होगा, होगा बताओ। अब BC इज पैरेलल टू ED होगा और BD इसका ट्रांसवर्सल बनेगा, एंड BD इज ट्रांसवर्सल,
देयरफॉर क्या होगा बेटा बताओ, देयरफॉर क्या होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होना चाहिए। कैसे बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, मीन्स हम लोग कहेंगे कि एंगल सी बी डी इज इक्वल टू बी डी ई, एंगल ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल CBD, एंगल CBD, CBD समझ रहे हो, ये वाला एंगल CBD, ये वाला एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, क्या होगा बेटा बताओ, BDE होगा, एंगल BDE। ठीक है, आ रहा समझ, मतलब कि क्या हो जाएगा, दोनों ही 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा बेटा 45 है, तो स्क्वायर ही बेटा, समझो बात को, है ना, पता तो बाद में चला ना, रेक्टेंगल मान के काम किया, समझो। अब समझो, अब यदि ये 7 मीटर है बेटा, ध्यान से समझोगे, ये 7 मीटर है और ये रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो B इज इक्वल टू CD भी होगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा, 7 मीटर, सॉरी मीटर, है ना। अब देखो, अब क्या करोगे, इन द ट्राइंगल बीईडी ट्राइंगल में लेके हम लोग ईडी निकाल लेते हैं। चलो नाउ आ रहा समझ, रुक जाओ अभी मत निकालो, पहले अप्रोच समझो। यहां से यहां तक यदि हम लोग का 7 है और यदि इसको निकाल लेते हैं बेटा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये इसके बराबर होगा तो इसको और इसको रिलेट करके हम लोग इसको निकाल लेंगे, फिर हम लोग को एडी पूछ रहा है तो ए और ए को प्लस करेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। आ रहा समझ, वैसे ही करना, वैसे ही कर रहे हैं। देखो नाउ इन द ट्राइंगल बीईडी, इन द ट्राइंगल बीईडी, समझो इसको निकाल, सॉरी ये गिवन है, इसको निकालना है, मतलब किसको निकालना है, बेस को निकालना है बेटा। तो P और B का रिलेशन ढूंढना है हम लोग को, क्या मिलता है, tan थीटा, बोलेंगे हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू BE बाई ED, BE बाई ED। tan थीटा कितना है बेटा, 45 डिग्री, मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BE बाई ED। एंड 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी से, 1 ना, तो 1 इज इक्वल टू बी कितना है बेटा, 7 बाई ईडी, क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, ईडी इज इक्वल टू 7 मीटर। समझो बात, अब ये भी मिल गया हम लोग को 7 मीटर, ये 7 मीटर बेटा, तो ये भी 7 मीटर, अपोजिट साइड, देखो इसको लिख देते हैं 7 मीटर, समझना फिगर को, है ना, ये 7 मीटर। अब क्या करें, अब हम लोग को ऐसे निकालना, आसानी से निकाल पाएंगे, कैसे भैया, इसको और इसको रिलेट करा के, tan ही लगेगा, है ना। अब लिखेंगे अगेन इन द ट्राइंगल, किसमें बेटा, ABC, ABC क्या होगा भैया, tan थीटा इज इक्वल टू कितना बताओ, AC बाई BC, AC बाई BC, tan थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू AC कितना है बेटा, AC नहीं पता, तो AC को AC ही रहने दो, बाई BC कितना, 7। क्लियर है, कहां बनाए हो, इधर आओ ऊपर। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा बताओ, √3, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा AC बाई 7, इसके नीचे 1 है बेटा, तो हम लोग बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू कितना, 7√3 मीटर। आया समझ। अब कहता है कि हम लोग को क्या क्या मिल गया बताओ, CD तो पता ही है और AC मिल ही गया, है ना। अब कहता है कि टावर का हाइट फाइंड कीजिए, टावर क्या है, AD है। अब लिखते हैं यहां हाइट ऑफ टावर AD, क्या लिखेंगे बेटा, यहां देखो ब्लैक से लिख रहे हैं आंसर, हाइट ऑफ टावर AD इज इक्वल टू AC प्लस DC, AC प्लस CD लिख दो, इज इक्वल टू कितना बेटा, 7√3 प्लस 7 को कॉमन करना, क्या मिलेगा, √3 प्लस 1, इतना ही मीटर आंसर होगा, समझो बात को, ए आंसर, है ना। कहीं कहीं √3 का वैल्यू दे देता है बेटा, तो 1.732 डाल देना और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना, यदि ऐसा क्वेश्चन में बोलेगा तो। इफ
गिवन हो कि √3 का वैल्यू इतना लो, तब इसको बनाएगा, नहीं तो यही आंसर। ठीक है, चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही देखेंगे अगले क्लास में।